अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नबी शाह और आज जो है चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्टिविटी डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जो है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि 4 तरह के टूल्स होते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट, डीएफडी, यूएमएल और उसके बाद हमारे पास जो होता है डीएफडी डायग्राम। अब इसमें जो है ईआर डायग्राम। अब इसमें हमारे पास जो है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर यूज केस डायग्राम पढ़ा था और सेकंड जो लेक्चर है हमारा दैट इज एक्टिविटी डायग्राम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज लाइक अ फ्लो चार्ट, जो हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हुए आप उसको परफॉर्म करेंगे और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, जिससे हमें कन्वर्ट कोड में उसको कन्वर्ट करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। बेसिकली इट इज लाइक एन एल्गोरिदम टू परफॉर्म अ टास्क, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने एक एग्जांपल दिया था एमएस वर्ड के अंदर, आप बोल्ड करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को या इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट किया जाएगा कि पहले आप मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में, वहां पर पिक्चर का टूल होगा, उस पर सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आप अपने स्टोरेज के अंदर से कोई स्पेसिफिक इमेज सिलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे और फिर उसको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब एडजस्टमेंट और उसका फर्दर प्रोसेस जो है तभी परफॉर्म होगा जब आप जाकर वहां पर इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर इंसर्ट की पिक्चर इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उसको कोई ना कोई इमेज देंगे, देन आप उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट कर सकेंगे। तो हर स्टेप उसके पीछे वाले स्टेप पर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ टास्क मूव्स फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। कि एक टास्क परफॉर्म करना है, एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे आप फॉलो करते हुए, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपको आसानी हो जाती है जब आप कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने में आसानी हो जाती है और दूसरा उसका लॉजिक आपको समझने में भी आसानी हो जाती है। मतलब कि एक टास्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, वो सारा लॉजिक आप इजीली डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस रहता है। अब इसमें एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, बहुत ही मैंने सिंपल एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है ऐड की है, जिसमें रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप जो है फूड ऑर्डर करते हैं, फूड जो है रेस्टोरेंट में जो है रेस्टोरेंट है जो फूड का काम करता है या फूड डिलीवरी का काम करता है, तो उसके जो टास्क है बेसिकली हम यहाँ पर देखें 3 टास्क होते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फूड प्रिपेयर होता है। जब भी आप किसी होटल पर जाते हैं तो यही टास्क होता है कि आप जाकर अपना ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर प्रिपेयर होता है, आपको वो डिलीवर कर देते हैं। अब बेसिकली इसमें 3 प्रोसेसेस हैं, ऑर्डर करना, प्रिपेयर करना और डिलीवर करना। ठीक है, अब डिलीवर तभी होगा जब प्रिपेयर होगा, और प्रिपेयर कौन सा फूड प्रिपेयर होना है, जो जिस फूड को ऑर्डर किया जाएगा। अब देखिए हर एक टास्क एक स्पेसिफिक जो है वो स्टेप जो है सीक्वेंस है, तो वो हम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम यहाँ देखें कि स्टार्ट होगा, देन आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, देन उसके बाद फूड प्रिपरेशन होगी, देन आप ऑर्डर डिलीवरी जो है डिलीवर करेंगे और आपका वो प्रोसेस एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डायग्राम कैसे डिजाइन करते हैं, तो सिंपली एक फ्लो चार्ट की तरह ही होता है। फ्लो चार्ट के सैंपल्स की तरह ही आप यूज करते हैं, जहां पर आप प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सिंबल से, और जहां पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, 2 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना होता है, वहां पर आप डायमंड सिंबल का यूज करते हैं। तो ये सिंबल्स आप लोगों को समझनी चाहिए, समझ आने चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट अगर किसी को आता है, पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा है, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सिंपली फ्लो चार्ट में भी यही फ्लो ऑफ एक्टिविटीज आपको बताई जाती हैं। इसमें बेसिक यही 3-4 सैंपल्स ही यूज किए जाते हैं। फर्दर इसके अंदर और भी सैंपल्स होते हैं, जिस तरह से ये कनेक्टर है, ये मल्टीपल लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक पेज कनेक्टर होता है जो अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, तो उसको 2 पेजेस के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर पेज कनेक्टर होता है। बेसिकली यही 3-4 सैंपल्स होते हैं जो ओवरऑल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप देखें स्टार्ट के बाद आपने डायरेक्ट एरो लाइंस यूज होती हैं जो कि प्रोसेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। आपने उसके बाद जाना है ऑर्डर प्लेसमेंट में, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद फूड प्रिपरेशन होगी। यहाँ पर डिसीजन का सैंपल यूज किया गया है कि अगर फूड रेडी होगा तभी डिलीवर होगा ना, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि इज फूड प्रिपेयर्ड, इफ प्रिपेयर्ड देन डिलीवर फूड।
अगर नहीं है तो देन उसको रीप्रिपेयर करेंगे एंड देन उसको डिलीवर करके यहाँ पर जो है दोनों जो है एरोलाइन यहाँ पर कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होंगी और ये देन जो है मूव करेगा आपके प्रोसेस के एंड के ऊपर। तो ये बेसिकली एक्टिविटी डायग्राम का पर्पस होता है आपकी जो है सॉफ्टवेयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब इसका जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है जो है आपके डेवलपर्स को, जो बेसिकली अब यूज केस का तो ये था ना कि ओवरऑल यूज केस फाइंड आउट करने के लिए होता है, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस के अंदर उसका बहुत ज्यादा आपको जो है वो एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डायग्राम है एक्टिविटी डायग्राम, ये डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। उसमें डेवलपर्स को इंस्ट्रक्शंस लिखने में स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है जब आप उनको जो है ये हर प्रोसेस की अलग से एक एक्टिविटी डायग्राम बना कर दे देते हैं, और इस तरह से इसको कोड में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो होप सो एक्टिविटी डायग्राम भी आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।